बहुत संजीदा, बहुत गंभीर बात कही। जो शिकार है, जो काफिर है, उसको एहसास ही नहीं है कि वो दांव पर है। नतीजा उसके जीवन का लक्ष्य ये समझने के लिए कि वो जिहाद का शिकार है। यहां तक है कि संसार भर में ये चल रहा है और इसे आतंकवाद कहा जाता है। ये शुद्ध इस्लामी जिहाद है और इसके टूल बने हुए हैं। एक आम सामान्य भारतीय बच्चे को इसकी समझ ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका लक्ष्य अच्छा जीवन, अच्छी नौकरी, शादी, घर, मकान, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ये तो लाहौर में भी थी, काबुल में भी थी, कंधार में भी थी, कराची में भी थी, ढाका में भी थी। क्या हुआ? तो हमें सावधान तो रहना पड़ेगा। मैं इसके दूसरे और इसमें इन हत्यारों को ग्लोरीफाई करने के लिए हमारे अपने लोग किस हद तक गिर गए हैं, कितने घटिया हुए हैं, इसका एक छोटा सा एक 2-3 मिनट लूंगा। ब्रेनन पार्कर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में के हवाई में रहने वाले एक श्वेत अमेरिकी हैं। उनकी भारतीय इतिहास में गहरी दिलचस्पी है। वो भारत में रहे और पढ़े भी हैं। अमेरिकन स्कूलों में भारतीय इतिहास संबंधी तरह तरह की ऊल जलूल चीजें पढ़ने के बाद पार्कर ने स्वयं अपना शोध अध्ययन शुरू किया। अब ध्यान कीजिएगा। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय अतीत के बारे में अधिकांश गलत सूचनाएं भारतीय लेखकों द्वारा ही अमेरिका पहुंची हैं, खासकर रोमिला थापर की किताबों से। उन्होंने अमेरिका कांग्रेस को पत्र लिखा कि रोमिला थापर शोध करके जो बताएंगी वो पहले से स्पष्ट है। वो कट्टर हिंदू विरोधी और मार्क्सवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं और पहले से ही भारत के बारे में काफी भ्रम फैला चुकी हैं। हिंदू सभ्यता पर हम मार्क्सवादी हमले के लिए अमेरिकी जनता का पैसा बर्बाद क्यों करें? हिंदू विश्व की सबसे प्राचीन महान सभ्यताएं जिससे दुनिया बहुत कुछ सीख सकती है, इसकी बेइज्जती का हम अमेरिकी समर्थन क्यों करें? भारत का एक मित्र होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूं। रोमिला थापर की मशहूर किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया पहली बार 38 साल तकरीबन समझिए, अब ये 58-60 साल पुरानी हो गई, आई थी। इस किताब की शुरुआत इस्लामी युग के शुरू होने के पहले विवरण पर खत्म होती है, लेकिन ये बिल्कुल साफ कर देती है कि मंदिरों का विध्वंस आपके भारत में बड़ा ही विस्फोटक विषय हिंदू राजाओं के लिए बिल्कुल सामान्य बात थी। हिंदू राजा मंदिर तोड़ते थे। इसका कहीं कोई उल्लेख, कोई प्रमाण नहीं, कहीं किसी प्रकार का। आखिर ये बात कहने के साथ इस सिलसिले में एक अगली बात, एक अमेरिकी अध्येता एवेट्स क्लेर रोसेर ने भारत के मार्क्सवादी इतिहासकारों के साथ अपना हाल का अनुभव लिखा, जो आश्चर्यचकित करने वाला है। बार बार ये प्रचार सुनकर के हिंदू राजा भी मंदिर तोड़ा करते थे। रोसेर ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए वो कई सुनामधन्य मार्क्सवादी इतिहासकारों से मिली, जिनके हवाले से प्रचार सन 1969 से चलता रहा है। उनकी हैरत की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि इतनी गंभीर प्रस्तावना के प्रामाणिकता के बारे में हर मार्क्सवादी इतिहासकार किसी दूसरे का हवाला देकर कन्नी काट जाता है। उन्होंने लिखती हैं कि मैं हरवंश मुखिया से मिली, जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स 19 मार्च 2000 के ओपेट पृष्ठ पर अपने लेख में हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़े जाने का उल्लेख किया। मैंने उनसे पूछा कि हिंदुओं द्वारा मंदिर तोड़ने के बारे में उनके पास कौन से दस्तावेज हैं। उन्होंने मुझे बताया कि प्रोफेसर रोमिला थापर के पास इसके बारे में कुछ सूचना है, जो इस प्रस्तावना को पुष्टि करती हैं कि बहुत पहले हिंदू भी मंदिर तोड़ने में बड़े सक्रिय थे। उन्होंने मुखिया ने कहा कि उनके पास भी कुछ संदर्भ हैं जो फाइलों में कहीं होंगे। ये कहकर सब एक दूसरे से टाल रहे हैं और इसके पीछे कारण क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम के हमले को ग्लोरीफाई करना है। भारत में मंदिरों पर जो हुआ है, कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में एक मस्जिद है जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम, जिस पर एक पूरा बोर्ड लगा हुआ है सरकारी कि ये 21 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। हमारे साथ क्या हुआ है इस बात का प्रमाण दिल्ली में या एनसीआर में जो भी लोग रहते हों, कोई एक मंदिर नहीं बता सकते जो 200 साल पुराना हो। कोई एक मंदिर, केवल एनसीआर नहीं, दिल्ली के चारों तरफ 100-100 किलोमीटर तक कोई एक मंदिर नहीं मिलता जो 100 वर्ष पुराना हो। कैसे भयानक नरमेध हुए हमारे साथ और इस सबको छिपा लिया गया, सबको इनकी करतूतों को ग्लोरीफाई करने के लिए हिंदू भी मंदिर तोड़ा करते थे, ये बना दिया गया। श्रौत परंपरा में कहीं लिखित इतिहास में कहीं कुछ उल्लेख तो होगा? कोई नहीं।
उसको पढ़ लीजिए, वो कह रहा है कि उसको पढ़ लीजिए, वो कह रहा है उसको पढ़ लीजिए, और इस्लामियों की बर्बरता को छिपाने के लिए हर प्रकार से ये दुष्कर्म हुए। बेसिकली ये एक विचारधारा की लड़ाई है जो लगातार चल रही है, कोई नई चीज नहीं है। 1400 वर्ष से हो रहा है। लोग कहते हैं कि जिस स्थान पर मस्जिद बनानी है वो जमीन खरीदी जानी चाहिए, उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए, वहां कुछ किसी प्रकार का उत्पात नहीं होना चाहिए। मक्का से स्वयं मोहम्मद ने 360 मूर्तियां तोड़ के निकाली थी। मक्का की नमाज जायज नहीं है इस तर्क पर, मगर ये सब झूठ हमसे बोला जाता है। भारत भर में संपूर्ण क्षेत्र में अभी जो अफगानिस्तान में उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, कोई नई नहीं तोड़ी थी, वो पहले से ही खंडित थी, मगर वो लगातार ये काम कर रहे हैं। और हमारा बच्चा, हमारा भाई, हम स्वयं, हमको कुछ पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। लगातार ये कार्य चल रहा है।